Dear parents and lovely students, welcome to the Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 6th, subject Hindi, chapter 3rd, lecture number 4th. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever school class will be open, then you may clear to related teacher. यदि इस लेक्चर में आपको कुछ भी डाउट रहता है तो उसे आप रफ नोटबुक में मेंशन कर लें। जब भी अपने स्कूल रीओपन होंगे तब आप अपने डाउट को सब्जेक्ट टीचर से पूछकर क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 4 ऑफ द चैप्टर नंबर 3rd। यस, वी हैव टू रीड फ्रॉम दिस पेरा, सो आई एम रीडिंग दिस पेरा, यू हैव टू रीड। ओके। पिछले 2 महीने से मोहन के पिता बहुत बीमार चल रहे थे, जिससे वे काम पर नहीं जा पाते थे। घर में दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। 2 महीने से मोहन ने स्कूल की फीस जमा नहीं की थी और अब तो खाने के लिए भी घर में कुछ नहीं बचा था। अब उन बेचारों का क्या होगा? असलम सोचने लगा कि कितनी मेहनत से रात दिन एक करके उसकी अम्मी ने रुपए इकट्ठे किए हैं और वह इन्हें नए कपड़े खरीदकर एक दिन की खुशी के लिए खर्च कर देगा। अगर वह ये रुपए मोहन को दे दे तो उसके पिताजी की जान बच सकती है। वह अनाथ होने से बच जाएगा, उसकी पढ़ाई भी चालू रह सकती है, उसकी ज़िंदगी संवर सकती है और वह दर दर की ठोकरें खाने से बच जाएगा। एक अच्छा दोस्त बिछड़ने से बच जाएगा और अम्मी की मेहनत भी सफल हो जाएगी। ईद में अगर नए कपड़े नहीं हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? 1 साल और पुराने कपड़ों से ईद मना लेंगे। मगर मोहन को अगर इस समय मदद न मिली तो उसकी दुनिया ही बदल जाएगी। यह सब सोचकर असलम तेज़ी से मोहन के घर की तरफ चल दिया। मोहन रुआसा सा चारपाई के पास बैठा था। उसके पिता चारपाई पर लेटे हुए थे। असलम को देखकर मोहन की आंखें भर आई। ओके, अब हम समझते हैं क्या हुआ कि मोहन जो था वो असलम की क्लास में ही पढ़ता था, यानी दोनों ही क्लासमेट थे और मोहन बहुत होशियार था पढ़ाई में और मोहन असलम का बेस्ट फ्रेंड भी था, है ना। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे, साथ साथ बैठते थे और मोहन था थोड़ा गरीब परिवार से थे बेचारा और उसके पिताजी मजदूरी करके उसका घर चलाते थे और उसकी पढ़ाई भी करा रहे थे। उसके न माँ थी और न कोई भाई बहन था। अब क्या होता है देखिए, अब पिछले 2 महीने से मोहन के पिताजी बहुत बीमार थे। उनकी कंडीशन भी अच्छी नहीं थी घर की और वो बीमार भी चल रहे थे। कौन? मोहन के पिताजी। और जिससे कि वह काम पे नहीं जा पा रहे थे। इंसान बीमार होता है तो काम पे नहीं जा पाता है ना, तो काम पे भी नहीं जा पा रहे थे, है ना। और घर में दवा के लिए पैसे नहीं थे। कहाँ से होंगे? यदि इंसान काम पे नहीं जाएगा तो पैसे नहीं कमाएगा और पैसे नहीं कमाएगा तो कोई ज़रूरत की चीज़ भी नहीं ला सकता, इसलिए उसके पास दवा के पैसे भी नहीं थे। 2 महीने से मोहन की स्कूल की फ़ीस भी जमा नहीं हुई थी, यानी स्कूल की फ़ीस भी बाकी थी, है ना। इसी वजह से तो स्कूल के अध्यापक ने उसे नाम काटने के लिए कहा था, है ना। और अब खाने के लिए भी घर में कुछ नहीं था, यानी सब तरफ से मुसीबत ही मुसीबत थी। अब बेचारा उनका क्या होगा, ऐसा सोच रहा था असलम, है ना। असलम सोचने लगा, मतलब ये स्थिति थी उनकी, तो असलम सोचने लगा कि कितनी मेहनत करके मेरी अम्मी ने दिन रात करके और ये 200 रुपये इकट्ठे किए हैं ना उन्होंने। कितनी डबल मेहनत करने लग गई थी, यानी असलम की मम्मी दोगुना मेहनत करने लगी थी, तब जाके उसने उनके पास वो 200 रुपये इकट्ठे हुए थे और वह इन्हें नए कपड़े खरीद कर एक दिन की खुशी के लिए खर्च कर देगा। मतलब असलम मन ही मन सोच रहा था कि अम्मी ने इतनी मेहनत करके पैसे इकट्ठे किए और वो केवल एक दिन की खुशी के लिए पैसे ख़त्म कर देगा, है ना। अगर वो ये रुपए मोहन को दे दें तो मोहन के पिताजी की जान बच जाएगी। ऐसा विचार उसके आया कि क्यों न मैं इन पैसों को मोहन को दे दूं ताकि मोहन की पिताजी की जान बच जाए, वह अनाथ ना हो। अनाथ का मतलब होता है जिसके माता पिता ना हो, अर्थात वो अनाथ होने से बच जाए और उसकी पढ़ाई भी चालू रहे क्योंकि उसकी फ़ीस बच जाए ताकि उसका स्कूल से नाम न कटे, है ना। और उसकी ज़िंदगी संवर जाए, यानी वो पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बन पाए।
इस वजह से। और वह दर दर की ठोकरें खाने से बच जाए, मतलब भटकना, इधर उधर भटकना, किसी की तलाश में दर दर की ठोकरें खाना, और एक अच्छा दोस्त बिछुड़ने से भी बच जाए। ऐसे कुछ विचार आ रहे थे असलम के दिमाग में। और सबसे बड़ी बात, अम्मी की मेहनत भी सफल हो जाए, क्योंकि अम्मी ने जो मेहनत करके ये पैसा इकट्ठे किए थे वो किसी नेक काम में खर्च हो जाए। इस तरह से उसके विचार आ रहे थे। ईद में अगर नए कपड़े नहीं दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वो असलम सोच रहा था। यदि इस बार ईद में नए कपड़े नहीं पहने तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, इस बार पुराने कपड़े पहने ही एक साल और ईद मना लेंगे। तो वो कह रहा था कि एक साल और पुराने कपड़े से ईद मना लेंगे। मगर मोहन को अगर इस समय यदि मदद नहीं मिली, मदद का मतलब होता है सहायता, हेल्प, यानी उसकी सहायता नहीं मिली तो उसकी तो दुनिया ही बदल जाएगी। यानी उसके पिताजी भी मर जाएं और वो दर दर की ठोकरें खाएं, अनाथ हो जाए, ऐसी स्थिति आ सकती है ना। तो अगर मैं एक साल के लिए नए कपड़े नहीं पहनूं तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ऐसा सोच रहा था। यह सब सोचकर असलम तेज़ी से मोहन की घर की तरफ चला गया। मतलब वो दौड़ा चला गया उसकी घर की तरफ। किसकी तरफ? मोहन की घर की तरफ। अंदर जाकर देखा तो मोहन अपने पिताजी के पास चारपाई पर रुआंसा सा बैठा था। रुआंसा का मतलब होता है रोने की स्थिति में, रोने की हालत में चारपाई पर यानी खाट पर बैठा था। उसके पिताजी भी चारपाई पर लेटे हुए थे, बीमार थे। देखिए आप इस पिक्चर्स में देख रहे हैं, ये मोहन है और इसके पिताजी लेटे हुए हैं, और ये असलम है ना। असलम उसकी सहायता के लिए पैसे दे रहा है, देखो लेटे हुए थे। असलम को देखकर मोहन की आंखें भर आई। आंखें भर आना ये एक मुहावरा है बेटा। आंखें भर आना यानी आंखों से आंसू छलक आना, आंसू आ जाना, है ना। उसको देखकर, असलम को देखकर मोहन की आंखें भर आई, आंसू आ गए। असलम ने मोहन को ढांढस बंधाया, यानी उसको हिम्मत दिलाई कि मत रो, अपने आप पर हिम्मत बांधो, है ना। इस तरह से हिम्मत दिलवाई उसको, और उसे रुपए देते हुए बोला, दोस्त इन रुपयों से अपने पिताजी का इलाज कराओ और अपनी स्कूल की फ़ीस जमा कराओ। इस प्रकार उसने अपनी दोस्त की मदद के लिए मदद के लिए पैसे थमाए मोहन को, और कहा कि दोस्त रो मत, अपने आप में हिम्मत रखो और इन पैसों से अपने पिताजी का इलाज करवाओ और अपनी स्कूल की फ़ीस भरो, है ना। इस तरीके से असलम ने उनको रुपए दिए। अब असलम के पास इतने रुपए देखकर मोहन अवाक रह गया। असलम ने उसे समझाते हुए कहा, मोहन ये रुपए बहुत ही मेहनत के हैं। मेरी अम्मी ने मुझे नए कपड़े खरीदने के लिए दिए थे, लेकिन इन रुपयों का सबसे अच्छा दूसरा कोई उपयोग नहीं हो सकता। मोहन ने बहुत मना किया पर असलम नहीं माना। उसने ज़बरदस्ती रुपए मोहन की जेब में रख दिए। मोहन अपने आप को रोक नहीं सका, वह असलम से लिपट कर रोने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे असलम के रूप में भगवान स्वयं उसकी मदद के लिए आए हों। असलम जब वापस अपने घर पहुंचा तो उसकी अम्मी ने उसे खाली हाथ आया देखकर हैरान रह गई। असलम ने जब पूरी बात अपनी अम्मी को बताई और तो उनकी आंखें छलछला आई। उन्होंने असलम को अपने सीने से लगा लिया। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्हें अपने इन नन्हे लेकिन विचारों से बहुत बड़े बेटे पर नाज होने लगा। वे बार बार असलम को मुंह चूमने लगी। असलम को भी अपनी ऐसी अम्मी पर नाज हो रहा था। उस रात असलम ने एक सपना देखा। उसने देखा कि अल्लाह उसके पास खुद चलकर आए हैं और उसे कह रहे हैं, असलम तुम एक नेक इंसान हो, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच्ची ईद तुम्ही ने मनाई है। देखो अब आगे क्या होता है कि असलम के पास इतने रुपए देखकर मोहन अवाक रह गया। अवाक का मतलब होता है हैरान रह गया कि इतने रुपए असलम के पास, ऐसा देखकर वह अवाक रह गया। तो असलम ने समझाते हुए कहा कि मोहन ये रुपए ये रुपए बहुत ही मेहनत के। कैसे मेहनत की? क्योंकि मेरी अम्मी ने दिन रात मेहनत करके ये रुपए मुझे ईद के दिन नए कपड़े दिलाने के लिए इकट्ठे किए हैं, है ना। और लेकिन इन रुपयों का सबसे अच्छा दूसरा कोई उपयोग नहीं होगा। यानी ये रुपए मैं दे रहा हूँ जिससे तुम्हारे पिताजी का इलाज होगा और तुम्हारी फीस भरेगी, इससे बेहतर कोई इसका उपयोग नहीं है। मोहन ने इन रुपयों को लेने से मना कर लिया, लेकिन असलम ने ज़बरदस्ती उसके मोहन की जेब में रख दिए और मोहन अपने आप को रोक नहीं सका, क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था, है ना। वो स्थिति जान रहा था कि असलम मदद करना चाह रहा है, तो वो अपने आप को रोक नहीं सका और वह असलम से लिपट कर रोने लगा,
है ना, उसे दिल भर आया और वह रोने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे असलम के रूप में स्वयं भगवान मदद के लिए आए हों। मतलब मोहन को ऐसे लग रहा था कि असलम के रूप में भगवान ही मेरी मदद के लिए मेरे घर आए हैं। असलम जब वापस अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी अम्मी उसे खाली हाथ देखकर हैरान रह गई। यानी जैसे ही असलम घर पहुंचा तो उसने रुपए तो मोहन की मदद के लिए दिए थे, तो अम्मी ने देखा कि असलम खाली हाथ लौट आया है, तो ऐसा देखकर मम्मी हैरान रह गई, है ना। तो असलम ने जब पूरी बात बताई कि किस प्रकार से उसने पैसे कहाँ दिए, कैसे दिए, तो ये सारी बात बताई, तो उसकी अम्मी की आंखें छल चला आई, अर्थात आंखों से आंसू आ गए, है ना। उन्होंने असलम को अपने सीने से लगा लिया, मतलब गले से लगा लिया कि इतना बड़ा नेक काम करके आया है मेरा बेटा। यानी जिसे अपने कपड़े खरीदने की इच्छा थी, वो आज किसी की मदद करके आया है, ऐसा सोचकर उसे अपने बेटे को सीने से लगा दिया और उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। मतलब बहुत खुश हुआ कि मेरे बेटे ने आज बहुत बड़ा काम किया है ना। उन्हें अपने इस नन्हे लेकिन विचारों से बड़े बेटे पर नाज होने लगा। यानी उम्र में तो छोटा था लेकिन बड़े विचार थे, तो ऐसे बेटे पर उन्हें अपने बेटे पर नाज यानी गर्व होने लगा, बहुत गर्व की अनुभूति होने लगी। वे असलम को बार बार प्यार से चूमने लगी, है ना। और असलम को भी अपनी अम्मी पर नाज हो रहा था, कैसे कि असलम ने मम्मी ने भी बहुत मेहनत करके ऐसे उसके लिए पैसे इकट्ठे किए थे, रुपए इकट्ठे किए थे, ताकि वह उसका बेटा ईद पर नए कपड़े ला सके। लेकिन जब वह बेटा उन रुपयों का किसी की मदद के लिए यूज़ करता है तो उसकी माँ भी बहुत खुश होती है और अपने सीने से लगा लेती है। तो ऐसी स्थिति को देखकर असलम को भी अपनी अम्मी पर बहुत गर्व होता है। उस रात असलम ने एक सपना देखा, यानी जब वह सोया तो उसे एक सपना देखा और सपने में उसके देखा कि अल्लाह ताला यानी भगवान उसके पास खुद चलकर आए हैं और उससे कह रहे हैं कि बेटा तुम नेक इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो और तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, ऐसा अल्लाह कह रहे हैं। और सच्ची ईद आज तुम्ही ने मनाई, यानी कि सच्ची ईद जो होती है वो तुमने मनाई है आज, यानी अपने लिए नए कपड़े न पहनकर किसी की मदद की है। तो इस प्रकार सच्ची ईद तुम्ही ने मनाई है। ओके, देखो ये असलम पहुंचा घर पे और उसकी अम्मी से गले लग रहा है और अम्मी भी रोने लगती है। इस तरह से यह हमारा टॉपिक्स क्लियर हुआ। ओके, आई थिंक ये आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। यदि नहीं तो आपको 2 और 3 टाइम्स लेक्चर को वॉच करना है। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क। यस, so first of all you have to mention subject Hindi chapter 3rd and lecture number 4th। देखिए शब्द पिटारा मदद, मदद का मीन्स या मदद मीन्स सहायता। रुआसा रोने जैसी हालत। आंखें भर आना यानी आंसू आ जाना। अवाक, अवाक मीन्स हैरान। ओके, अब इन 4 वर्ड्स को आपको गुड हैंड राइटिंग में लिखना है और अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर 9 बजे से पहले सेंड करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।